हेलो, हाय, नमस्कार, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का आज की इस खूबसूरत क्लास में जहाँ पे हम एसआई में इंस्टॉलमेंट पढ़ रहे हैं। मैं आज वापस कुछ समझाना चाहता हूँ। बच्चों को कईयों को डाउट है। जो पैसा आप उधार लेते हैं, जो पैसा आप उधार लेते हैं, आप थोड़ा समझिए इस चीज को। जो पैसा आप उधार लेते हैं, दैट इज लोन। ये लोन है दोस्त। ये क्या है? लोन है। जो भी पैसा आप उधार लेते हैं दैट इज लोन या प्रिंसिपल है ये हमारे लिए। ठीक। जैसे मैंने कल आपको लगभग मान के भी दिखाया था कि ये 253 लगभग आ रहा था। अगर ये किसी को 3 साल बाद देना है तो ये जो 3 साल बाद देना है दैट इज कॉल्ड डेप्ट। ये कर्ज चुकाना होता है, देय होता है, ये डेप्ट। क्योंकि लैंग्वेज कई बार बच्चों को क्लियर नहीं होती है। पैसा आप उधार लेते हैं, आपने लोन लिया, और डेप्ट मतलब ये कर्ज चुकाना है 3 साल बाद, जो लगभग कितना बन रहा था? 3 साल बाद दिया था जी 330, 10% की रेट पे। इसी पैसे को जब चुकाने की बारी आती है तो हम कहते हैं कि भाई आप 100 रुपए की 3 इंस्टॉलमेंट में इसको चुका सकते हो। तो जब आप 100 रुपए दे देते हो, मेरी बात ध्यान से सुनना, जब आप 100 रुपए दे देते हो तो आपको मालूम है कि ये जो हमने लिया 253 था, ध्यान से सुनना, और हमने चुकाया कितना है? 300। तो ये 47 रुपए हमने क्यों चुकाए हैं? तो आपने कहा जी ये 47 गुरुजी ब्याज है। अगर मैं इसको डायरेक्ट 3 साल बाद देता तो यही ब्याज 77 रुपए होता, लेकिन अभी 47 है। मालूम है क्यों? क्योंकि एक महीने तक ब्याज 253 पे चला है। एक महीने तक 1 मंथ ब्याज। जब 100 रुपए दे दिए हैं तो 153 पे चला है। जब और 100 दे दिए हैं तो खाली 53 पे चला है एक महीने। तो आप ये कह सकते हैं 253 पे एक महीने का, 153 पे एक महीने का, 53 पे एक महीने का। कितना हो रहा है मिला के? 200 और 100, 300, 459 हो रहा है लगभग। 459 लगभग ही मान रहे हैं हम तो आपने कहा कि इस पे अगर एक महीने का ब्याज निकालूं, एक महीने का, तो आप कहेंगे कि जी वही 10% से कितना आ जाएगा? एक साल का, सॉरी, ये एक साल है, मैंने महीना गलत लिख दिया है बेटा। ये सब एक साल है, एक साल। तो आप कहेंगे कि जी इस हिसाब से एक साल का ब्याज 10% से निकालूं तो वही 46 रुपए आ रहा है, 47 रुपए। बात आ गई समझ? तो मैं बस ये जानना चाह रहा हूं कि आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ या नहीं। लोन क्या होता है, डेप्ट क्या है, निकलता कैसे है, वो भी मैंने एक तरीका बताया आपको कल। तो ये कंसेप्ट क्लियर हुआ है नहीं? मैं बहुत क्लियरिटी से, आप बिलीव नहीं करेंगे, सुबह 5:30 बजे मेरी आंख खुल गई थी नताशा। तो मैंने देखा, मैंने और कई सारे टीचर्स के इंस्टॉलमेंट के वीडियो देखे। इतना कंफ्यूज करते हैं, इतना कंफ्यूज करते हैं। मैं बिल्कुल कंफ्यूज नहीं कर रहा, मैंने एकदम क्रिस्टल क्लियर इमेज बना दी है आपके सामने। अब हम और सवाल करते हैं, मैं कहता हूं और सवाल करते हैं तो आपकी और अच्छी इमेज बनेगी। ठीक है? जैसे ये पहला सवाल कर लीजिए, ये तो बेसिक सवाल ही है कि उस समान वार्षिक किस्त की धनराशि ज्ञात कीजिए जो 2% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में 40,376 रुपए के ऋण का भुगतान करेगी। फाइंड द amount of equal annual installment which will repay a loan of rupees इतने in 4 years at 2% per annum simple interest। सवाल गलत है, मैं आपको बता दूं। आप कहेंगे कि जी ये कैसा सवाल है? ये सवाल एकदम गलत छापा है। अगर आप गूगल पे देखेंगे तो ये सवाल का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। सवाल है, मैंने वही चेक किया कि फाइंड द अमाउंट ऑफ इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट विच विल रीपे की जगह लिखा हुआ है यहाँ पे विच विल डिस्चार्ज ए डेब्ट ऑफ रुपीज इतने। सोचिए, ये लिखा हुआ है। मैं अभी वेबसाइट से ही सवाल देख रहा हूं, ये लिखा हुआ है सेम टू सेम।
तो डेप्ट का मतलब तो वही हो गया। तो आपको मालूम है ऐसे सवाल हम कैसे करते हैं? हम कहते हैं कि जी 100 रुपए की इंस्टॉलमेंट है और इससे पीछे वाली अगर ना चुकाई गई होती तो 102 देनी पड़ती, उससे पिछले वाली ना चुकाई होती तो 104, उससे पिछले वाली ना चुकाई होती तो 106, यानी मुझे देना पड़ता 412 रुपए देने पड़ते, 412 रुपए देने पड़ते। अब इस 412 रुपए की वैल्यू सवाल में 40,376 है या नहीं? आप खुद देख रहे हैं कि जी यही वैल्यू है। तो मैंने कहा कि हमें क्या निकालना है, तो आपने कहा जी हमें निकालनी है 100 की वैल्यू। ठीक है, 100 की वैल्यू कैसे निकलेगी? तो पहले तो भाग भाग करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? आपने कहा कि जी 4 से काट लो। मैं तो कहता हूँ 12 से कट रहा है क्या? नहीं, 4 से काट लो। 4 एकम 4, 4 तिया 12, 103 भागित 4 एकम 4, 0 ना जाने की 0, 4 नीम 36, 4 चौक 16। आप खुद देख रहे हो 103 की वैल्यू 10,000 से समथिंग है। आपको 100 की निकालनी है तो नहीं लगता कि थोड़ी सी कम होगी बस 10,000 से, दैट इज 9800। आप चाहो तो निकाल भी सकते हो, 103 से भाग करेंगे तो 103 निम्मा और 8, तो 100 की निकालनी है 98। तो पहले आप मुझे बताओ कि आपको ये पता चला कि लोन क्या है, ऋण क्या है, कर्ज क्या है, इसकी उसकी भैंस को भोपाल ले जाना क्या है, ये सब समझ में आई बातें हैं? नहीं, क्योंकि मैं अभी और सवाल पूछूंगा आपसे, मैं मानूंगा नहीं, मैं बदतमीज हूं, मैं क्लियर करके ही जाऊंगा कंसेप्ट, मैं हल्के में हूं ही नहीं। जो होंगे वो होंगे हल्के में, मैं नहीं। मैं तो अभी और सवाल सोचिए कंटेंट बना के लाया हूं कि बावजूद भी मैं अभी और सवाल ढूंढ रहा हूं। देखना जरा ये सवाल ये क्या कह रहा है। ये सवाल अलग है, ये कह रहा है कि रीना ने बोरोड किया है 6,450, रीना ने बोरोड किया है, ठीक है, लोन लिया है 5% सिंपल इंटरेस्ट रीपेबल इन 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट, व्हाट विल बी द एनुअल इंस्टॉलमेंट पेबल बाय हिम, ये बताना है। देखिए ध्यान से देखना, आपने दोस्त लोन लिया है 6,450 का, लोन लिया है 6,450 का, मानते हैं? मैंने कहा अगर इस लोन को मैं डेप्ट निकालना चाहूं तो कैसे निकाल सकता हूं डेप्ट? तो आपने कहा डेप्ट है जी 4 साल बाद देना था, रेट कितनी थी 5%, तो कितना हो जाएगा जी 20% ब्याज हो जाएगी। तो आपको नहीं लगता कि यही 6,050 120% हो जाएगा, यानी 1.2। डेप्ट अगर निकालना था तो कितना हो गया 1.2 गुना डेप्ट आ गया। जैसे ही डेप्ट आ गया तो अब मुझे तरीका पता है कि मैंने पहली इंस्टॉलमेंट मानी 100, दूसरी हो जाएगी 105, तीसरी 110, मतलब ये इंस्टॉलमेंट नहीं, इंस्टॉलमेंट तो 100 ही है। जो 100 रुपये अगर 1 साल पहले ना चुकाया गया होता तो 105 हो जाते, और 1 साल पहले ना चुकाया गया होता तो 110। ये मैं कॉन्सेप्ट आपको बता चुका हूँ, रटवाया नहीं है मैंने कि ये क्यों करते हैं। ठीक है, ये मैं बता चुका हूँ ना कल, इसको दोबारा बताने की जरूरत तो नहीं है, बोलो। तो आपने कहा जी नहीं है, तो ये आ गया 430, 430 आया ना? हाँ जी। अब इस 430 की वैल्यू डेप्ट के हिसाब से कितनी है दोस्त? तो आपने कहा जी 6,450 गुणा 1.2, ये मैंने कहा जी ये 43 से कटेगा क्या? तो आपने कहा जी भाग के कटेगा, कटता है 645 ही सीधे 43 से कटता है 15 बार। तो हमने कहा काट दीजिए इसको 15 बार और एक जीरो और लगाइए तो ये 100 हो जाएगा। ये ऑलरेडी 150 है और एक जीरो लगाने का मतलब ये 12 बन जाएगा, 18। तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ है नहीं हुआ? लोन लिया है, डेप्ट किया है, 430 की वैल्यू कौन सी होगी ये आपको समझ में आ रहा है नहीं? एक लड़का है संजना, उसने क्या किया है 6,450 का 20% निकाला है, वो उन्हीं तरह उनकी तरह कर रहा है जैसे वो मास साहब करते हैं कि 20% ब्याज निकाल देंगे। यार मैं ये सब नहीं कर पाऊंगा, मैं ये सब नहीं कर पाऊंगा। मुझे सीधे मालूम है कि अगर 20% ब्याज हुआ है इसका मतलब लोन और डेप्ट क्या होगा? अगर ये 20% ब्याज है
4 साल में, तो मैं कह सकता हूँ ये 100 ये 120, यानी ये इससे कितने गुना हो रहा है, 1.2 गुना सीधे लिखूंगा। ये नहीं कि 20% निकालूंगा उसमें जोड़ूंगा, ये सब नौटंकी मैं कभी नहीं करता। फिर मैं लिस्ट से काटने में दिक्कत हो रही है मुझे, वो सब नहीं कर पाऊंगा। 100 वाली कॉन्सेप्ट रिपीट कर दो। उसमें ये होता है दोस्त, हम ये मानते हैं कि मान लेते हैं 4 इंस्टॉलमेंट हैं और हम 4 साल में चुका रहे हैं 100 रुपए के हिसाब से। ये हम क्लियर कर रहे हैं। तो मैं अब यहाँ पे कह रहा हूं कि डेप्ट कैसे निकलेगा, डेप्ट। तो आपने कहा डेप्ट का मतलब ये होता है कि आप सारा पैसा 4 साल बाद दोगे। डेप्ट का मतलब होता है आप सारा पैसा 4 साल बाद दोगे। तो मैंने कहा मैं ये 100 रुपए तो 4 साल बाद ही दे रहा हूँ। ये वाले 100 अगर मैं 1 साल पहले ना देता तो 105 देने होते, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%। 1 साल पहले ना देता, ये 100 ना देता तो 110 देने पड़ते, ये 100 ना देता तो 115 देने पड़ते। तो मैं ये कह सकता हूँ इस स्थिति में डेप्ट 430 हो। यानी अगर 4 इंस्टॉलमेंट 100 की हैं, 400 रुपए में काम हो जा रहा है, तो वहीं कोई डेप्ट निकलवाए तो डेप्ट कैसे निकलेगा। एक इंस्टॉलमेंट तो 4 साल बाद ही जा रही है, एक जो 3 साल बाद जा रही है वो 105 हो जाती है 4 साल बाद, जो 2 साल पहले जा रही है वो 110 हो जाती है, और जो 3 साल पहले जा रही है वो 115 हो जाती है। तो डेप्ट आ रहा है 430। अब आपको क्लियर है, डेप्ट क्लियर है, लोन क्लियर है। अभी भी कोई डाउट है तो बता दो। What will be the annual statement to repay a loan of 9429 payable in 3 years, 12.25% annual simple interest rate, installment will be paid at the end of first year? देख लो जरा, मैं इसमें भी वेरीफाई कर देता हूँ कि लोन ही है ना, पता चला कि कुछ और, अभी मुझे डाउट लगता है तो मैं चेक कर लेता हूँ, क्योंकि लोन होगा तो सवाल अलग तरीके से होगा। मैं आपको बता चुका हूँ, लोन होगा तो सवाल अलग तरीके से होगा। सीपीओ 2023 में है जी, 5 अक्टूबर को, बिल्कुल सही बात है। अब पता है ऐसे सवाल में क्या है ना कि रेट बहुत गंदी है, 12.25% की रेट है। आप सोचो रेट गंदी है, और जब रेट इस तरीके की गंदी हो तो फिर क्या अप्रोच लगानी चाहिए। तो आप कहेंगे कि जी अप्रोच बार बार बदलेंगे नहीं, सीधी सीधी बात है, अगर 100 रुपए की इंस्टॉलमेंट थी तो अगली 112.25 हो जाएगी, उससे अगली फिर 12.25 जोड़ूंगा तो 124.5 हो जाएगी। 3 ही वर्ष थी, तो आपने कहा 3 वर्ष का मतलब हो गया 336.75 की वैल्यू सवाल में दे रखी है 9429। अब ये इससे कितनी बार कटेगी कि हम 100 की निकाल पाए, तो ऑप्शन भी बड़े नज़दीक हैं। चलो मैं ऐसे तो बता ही रहा हूँ कैलकुलेटर का सहारा लेके, बट आप मेरा तरीका भी थोड़ा देखेंगे तो आपको और अच्छा लगेगा। जैसे 9429 को आपने भाग कर दिया 336, बहुत मुश्किल भी है भाग करना, 28 बार सीधे सीधे भाग कट रहा है इससे, लेकिन पेपर में कैलकुलेटर नहीं होगा तो मुश्किल होगी करने में। तो फिर हम कैसे करेंगे वो बताता हूँ। मैं क्या बता रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि जब कभी ऐसा सवाल आए, इसका दूसरा मेथड बता रहा हूँ, अल्टरनेट मेथड बता रहा हूँ। तो देखिए जरूरी नहीं है दोस्त, जरूरी नहीं है कि आप 100 ही माने इंस्टॉलमेंट को, आप अपने हिसाब से भी मान सकते हैं जो आपको रेट में तकलीफ ना हो। जैसे इसका मतलब है 12 सही 1/4%, 12 चौक 48 और 1 49/4%। लेकिन ये भी परेशानी करेगा, क्योंकि इसमें अगर 12.8 होता मैं तब भी, 12.5 होता मैं तब भी मान लेता, पता है, बट 12.25 है तो कुछ बात बनेगी नहीं 49/4 करने के बाद भी। नहीं आएगा मजा, नहीं आएगा भाई मजा, हमें उसी को काटना पड़ेगा। काटना पड़ेगा कैसे, कैलकुलेशन बता देता हूँ। जैसे 336.75 था, तो आप क्या लिखेंगे, 336.75 है और ये 9429 है। आप ऐसा करो 4 से गुणा कर लो, थोड़ा सा राहत मिलेगी। अगर हम 4 से गुणा करेंगे इसको, पॉइंट हटा के भी हम 0 बढ़ा सकते हैं, तो पॉइंट हटा के भी 0 बढ़ा सकते हैं। तो किससे भाग लग रहा है ये,
6 और 3 9 और 3 12 और 12 24, 3 से ही लगेगा। तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 3 तिया 9, 3 एकम 3 चौक 12, 3 तिया 9। ऐसे पॉइंट हटा के 2 जीरो बढ़ा ली तो कट गया। और किसी से कट रहा है अभी? 4 और 3 7 नहीं, 112 और 25। और 3 से कट रहा है, 5 और 4 9 और 2 नहीं, 25 से ही काटना पड़ेगा ना चाहते हुए भी, जबकि हम चाह नहीं रहे कि 25 से काटें। ठीक है, 25 से काट लिया। 25 चौका 100, 12 बचेगा, 25 चौका 100, 25 चौका 100, 12 बचा, फिर 25 चौका 100, 25 निम्मा 125। 25 से इसको काटेंगे, कितनी बार कटेगा? 3143 गुणा 4। ये अब मुझे दिख गया साफ साफ कि यार ये 3 बार कट रहा है, इससे 3 बार कट रहा है, नहीं 7 बार कट रहा है। 7 निम 63। अब ये पता लग गया कि जी इससे 7 बार कट रहा है, तो एक की वैल्यू 28 आ गई। तो 100 की कितनी होगी? 28। तो थोड़ी कैलकुलेशन मुश्किल थी, ऑप्शन भी बहुत नज़दीक थे कि हम कुछ और नहीं कर सकते थे। बता देता हूँ। जैसे अब मान लेते हैं कि हम इस सवाल में डिजिटल सम अप्लाई करते फॉर कैलकुलेशन, ठीक है? तो हमें ये तो करने की ज़रूरत नहीं रहती, हमें इतना ज़रूर पता चलता कि यार अगर ये इसकी वैल्यू है तो पॉइंट हटाते और जीरो बढ़ा लेते, तो एक की वैल्यू कितनी आती? तो आप कहते कि जी 942900 बटे 33675। अब आप कहते हमें 100 की वैल्यू निकालनी है, तो मैंने कहा और 2 जीरो लगा लो, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं डिजिटल सम पे। अब हमें डिजिटल सम निकालना है, ऊपर वाले का भी और नीचे वाले का भी। तो देखना जरा ध्यान से, हमने 9 काटा, 9 काटा, 3 काटा, 6 काटा, 7 5 12। अब देखिए डिजिटल सम में ये सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि 3 का मल्टीपल नहीं होना चाहिए, तो 3 तो हमें काटना ही पड़ेगा ना चाहते हुए भी, ठीक है? तो पहले काट ही लेते हैं 3 से, ये जीरो हटा देते हैं और 3 से काट लेते हैं। तो आपने कहा 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 तिया 9। नीचे 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। 3 हमने हटा लिया, 3 हटाना जरूरी है, नहीं तो आप डिवीजन में नहीं लगा सकते, डिवीजन में डिजिटल सम। अब 4 और 3 7 और 1 8 और 3 11 का मतलब डिजिटल सम है 2 ऊपर वाले का। नीचे वाले का जी 5 और ये 4 तो कट गया 9, नीचे वाले का भी कितना है? 2। अब आप ये कह सकते हैं जो भी उत्तर आएगा उसका डिजिटल सम आएगा 1। तो 7 और 2 9 का 1 नहीं आ रहा, 8 और 2 10 और 4 का नहीं आ रहा, इसका नहीं आ रहा, 1 8 और 2 10 का आ रहा है, ए। तो डिजिटल सम यहाँ पे लगाना बहुत फायदेमंद है। 5125 रुपए का डेप्ट लिया है, ठीक है? नहीं सॉरी, लोन लिया है, लोन लिया है। 3 महीने की, यानी 6 महीने में इस पैसे को चुका देगा। तो डेप्ट कितना होगा मैं आपसे पूछ रहा हूँ? तो आपने कहा जी 6 महीने में रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगी 10%, यानी 110% डेप्ट बन जाएगा। 110% बनने का मतलब है 1.1 गुना हो गया, 1.1 गुना हो गया। बोलो 10% से। अब आपको पता है कि हर 3 महीने की रेट कितनी है जी? 5%। हर 3 महीने की रेट कितनी है जी? 5% और 5%। तो अगर पहली इंस्टॉलमेंट मान लेते हैं 100 की इंस्टॉलमेंट थी, तो उससे अगली जो बनेगा वो कितना बनेगा? 105, यानी 205 रुपए का डेप्ट देना पड़ेगा अगर 100 की इंस्टॉलमेंट। यही तो हम कहते हैं अगर 100 की इंस्टॉलमेंट है तो 205 देना पड़ेगा, जिसकी वैल्यू सवाल में 5125 इंटू 1.1। यहाँ से हमें एक बात और पता चल जाती है कि जैसे 1.1 हुआ तो पता चल गया इंस्टॉलमेंट 11 का मल्टीपल होगी। ये 11 से नहीं कट रहा, ये 11 से कट रहा है, ये 11 से नहीं कट रहा, ये 11 से नहीं। बी विल बी द करेक्ट आंसर, 11 के मल्टीपल होगा। आपने कहा जी मुझे अब वैल्यू निकालनी है 100 की, 100 की। तो 205 से इसको काटेंगे, कितनी बार कटेगा? कुछ कटेगा पिटेगा नहीं, कोई बात नहीं, 5 से ही काट लिया। 41 से तो कट रहा है, 41 पंजे 205,
41 एकम 41, 10 बचेगा, 41 दूनी 82, 20 बचेगा और फिर 5 गुणा 1.1। आपने कहा हमें तो 100 की वैल्यू निकालनी है, तो मैंने कहा 20 से गुणा कर दो, 20 पंजे 100 और 20 से गुणा करूंगा तो 11 बन जाएगा 0 और 2 से इसको करूंगा तो 250। गड़बड़ तो नहीं की है मैंने कुछ? बता देना कि जी मैंने गड़बड़ की है तो। 2750, 2 तिमाही किस्तों में 2750। अच्छा हमें तो ब्याज बतानी है ना, हमें तो ब्याज बतानी है, तो कोई बात नहीं, ब्याज बता देंगे। अब आप एक बात बताइए, आपने 5100, ध्यान से सुनिएगा, 5125 रुपये उधार लिए। आपने 2 इंस्टॉलमेंट में 2 गुणा 2750 यानी 5500 रुपये चुका दिए। 5500 मुझे लगा था इंस्टॉलमेंट है, इसीलिए तो मैंने लिख दिया था यहाँ। मैं तो क्रैक हूँ ना, मैंने 11 का मल्टीपल इंस्टॉलमेंट देख के लगा दिया था। इंस्टॉलमेंट तो पूछी नहीं है, सवाल में ब्याज पूछिए, थोड़ा तो देख लेते। 5500 में से ये घटाऊंगा कितना बचेगा, तो आपने कहा 375 रुपये ब्याज होगी। बहुत अच्छा सवाल था, 375 रुपये ब्याज होगी। सी इज द करेक्ट आंसर। क्या इस सवाल को करने में तकलीफ हुई? किसी को भी किसी भी प्रकार की तकलीफ हुई? किसी भी प्रकार की तकलीफ हुई? रिचेल ने 10,000 रुपये 10% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज पर उधार लिए। उसने 1 वर्ष के बाद 3,000 रुपये, वर्ष 2 के बाद 2,800 रुपये और 3 के बाद शेष राशि का भुगतान किया। यदि घटती शेष राशि पर ब्याज लगाया गया था तो रिचेल ने अंतिम किस्त के रूप में कितनी राशि का भुगतान किया? ये सवाल एनटीपीसी सीबीटी में आया है। ये कह रहा है कि 10,000 रुपये उधार ले लिए 10,000 रुपये उधार, 1 साल के बाद 3,000 दे दिए, 1 साल के बाद 3,000 दे दिए। कितने रह गए दोस्त? आपने कहा 7,000 रह गए। फिर 1 साल के बाद 2,800 दे दिए। कितने रह गए दोस्त? आपने कहा गुरुजी 4,200 रह गए। 3 वर्ष के बाद शेष राशि का भुगतान कर दिया तीसरे साल। यदि घटती शेष राशि पर ब्याज लगाया गया था तो रेचेल ने अंतिम किस्त के रूप में कितनी राशि दी? बड़ा सिंपल है, देखिएगा ध्यान से। देखिए, एक तो इसको ये 4,200 रुपये जो रह गए ये वापस करने हैं हर स्थिति में, और 3 साल का अलग अलग ब्याज है। यहाँ पे 1 साल तक 10% से जो ब्याज लगा है वो है 1,000 रुपये का ब्याज है, तो 1,000 रुपये ये वापस करने होंगे। यहाँ 7,000 पे 10% से 1 साल का ब्याज है 700 रुपये, 700 ये देने होंगे। यहाँ पे 10% से जो ब्याज है वो 420 रुपये है, तो 420 ये देने होंगे। ये तो तय है, लास्ट में 20 वाला उत्तर आएगा, तो सी इज द करेक्ट आंसर। बट सी तो ऑप्शन में ही नहीं है, सी तो बैठ ही नहीं रहा, बहुत ज्यादा बैठ रहा है ये तो। आप बताओ, 10% से 4,200 रह गए, तो 4,200 पे भी तो ब्याज लगेगा भाई 10% से। ये तो सवाल ही बहुत घटिया है। ये देखो, इसने एक लाइन क्या कह दी बदतमीज ने, वरना इसका उत्तर यही आता, बट ये बदतमीज निकल गया, बहुत बड़ा बदतमीज निकल गया। इसने क्या बोल दिया, कहाँ गई? इसने कह दिया ना, आप देखो, यदि घटती शेष राशि पर ब्याज लगाया गया था, घटती शेष राशि पर, वैसे इसका उत्तर यही होना चाहिए। क्लियर नहीं है सवाल, बट ऑप्शन नहीं है तो हमें जाना पड़ रहा है। इफ द इंटरेस्ट वाज चार्ज ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस, या रिड्यूसिंग की जगह यहाँ पे होना चाहिए रिमेनिंग बैलेंस, तब तो ठीक है, तब फिर ठीक है कि 10,000 रुपये थे, 1 साल में 10% से 1,000 ब्याज मिलेगी, कितना रह जाएगा? 11,000 हो जाएगा। अब ये कह रहा है कि अगर 3,000 दे दिए तो जो बचा हुआ 7,000 है उस पूरे पे ब्याज लगेगी, जबकि एसआई में ब्याज पे ब्याज नहीं लगती है। तो आपने कहा 1 साल में 10% से 700 रुपये ब्याज होगी, 7,700 रुपये हो जाएगा। 8,000 होगा, सॉरी मैंने फिर गलत लिख दिया, 8,000, तो ये 8,800 आ जाएगा।
8800 में आप कह रहे हैं कि जी मैंने 2800 रुपये दे दिए, 2800 दे दिए तो बचे 6000, 6000 पे फिर एक साल में 10% से 600 रुपये ब्याज आएगा तो 6600 आप दे दोगे। 20 का करेक्ट आंसर। सवाल गलत है वैसे तो, क्योंकि ब्याज पे ब्याज नहीं लगता है, और यहाँ पे आपको हिंदी में इन्होंने सही बोला है, घटती शेष राशि, शेष राशि बोला है यहाँ, इंग्लिश में सही नहीं बोला, और हमने पहली बार कोई सवाल इंग्लिश में पढ़ा। हमारी मिस्टेक है दोस्त कि हमने कोई सवाल इंग्लिश में पढ़ा। 1280 रुपए का ऋण ए ने बी से 6% की ब्याज पर इस शर्त पर लिया कि 4 मूल किस्तों में चुकाया जाएगा, जिसमें से मूलधन का 1/4 पहली किस्त में चुकाया जाएगा और शेष किस्त 4 साल में पूरी ब्याज के साथ चुकानी है। ये क्या है? The loan of 1280 was borrowed from A to B, simple interest 6% on the condition that the loan will be repaid in 4 annual statement of which थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिए सवाल। Loan will be repaid in 4 installment of which of 3 first 3 installment, ऐसे लिख लीजिए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। ये क्या कह रहा है, ध्यान से सुनो, कि 4 इंस्टॉलमेंट में चुकाया जाएगा और जो पहली इंस्टॉलमेंट है 3, वो क्या है, 1/4 ऑफ द प्रिंसिपल है, और रिमेनिंग इंस्टॉलमेंट विल बी रिपेड विद फुल इंटरेस्ट इन 4th ईयर, जिसमें से पहली 3 किस्त, ऐसे लिख लो, बस इतना करेक्ट कर लो, पहली 3 किस्त। अब एक बात बताओ यार, 1280 आपने उधार लिया, आप कह रहे हो जी पहली 3 किस्त का मतलब 4 तिया 12 और 4 दूनी 8, 320 और 320 की किस्त आप चुका दोगे। आपको समझना होगा कि आप चौथी किस्त भी 320 चुका देते, मगर उसमें आपको ब्याज भी चुकाना है, उसमें आपको क्या करना है, ब्याज भी चुकाना है। अब आप कहेंगे गुरुजी ब्याज आएगा कैसे, तो मैं बताता हूं। पहले साल 1280 पे ब्याज चलेगा, जब आप 320 चुका देंगे तो अब आप अलग अलग मत निकालिए, जब आप 320 चुका देंगे तो कितना रह जाएगा, 960 पे 1 साल तक ब्याज चलेगा, फिर 320 चुका देंगे तो 640 पे 1 साल तक ब्याज चलेगा, और फिर 320 चुका देंगे तो 320 पे 1 साल तक ब्याज चलेगा। मानते हो इस बात को? 1280 रुपए उधार लिए, आपने देखा कि यार 1280 पे 1 साल का ब्याज, 960 पे 1 साल का ब्याज, 640 पे 1 साल का ब्याज, 320 पे 1 साल का ब्याज, तो क्यों ना 1 साल का ब्याज कॉमन ले लूं, एक साथ ही निकाल दूंगा, क्या दिक्कत है? 1280 पे 1 साल का ब्याज निकालूं, 960 पे निकालूं, अलग अलग निकालूं, उससे अच्छा एक साथ निकाल दूंगा। तो मैंने कहा कि जी ये हो गया 1280 और 320 कितना होता है, 1600, 1600 ये और 1600 ये, 3200 का 1 साल का ब्याज आ गया, 3200 का 1 साल का ब्याज कितना होगा, 6% से। आपने कहा 6 दूनी 12 का 2 हासिल 1, 6 तिया 18 और 19, 192 टोटल ब्याज बनेगा। तो जो 4th इंस्टॉलमेंट होगी, दिख रही है ये जो 4th इंस्टॉलमेंट होगी, ये 320 तो रह गया है प्रिंसिपल में से, और ब्याज रह गई है 192, तो कितना हो गया जी, 2 9 और 2 11 का 1 हासिल 1 और 1 512। आपको 512 रुपए देने होंगे चौथी इंस्टॉलमेंट के रूप में। क्या किसी बच्चे का उत्तर आ रहा था 512? मैं ये कह रहा हूं, एक आदमी ने 1280 रुपए उधार लिए, 1280 उधार लिए, 1 साल तक उस पर ब्याज चला, पहली इंस्टॉलमेंट 320 दे दी, क्योंकि इसने खुद बोला है कि पहली 3 किस्तें 1/4 हैं प्रिंसिपल का, तो 320 320 320, बचा हुआ भी 320 हो गया भाई, 1/4 का मतलब 4 टुकड़े होंगे, पहले 3 टुकड़े ये रहे, अगला टुकड़ा ये, लेकिन अगले टुकड़े में ब्याज भी देनी पड़ेगी, अगले टुकड़े में खुद कह रहा है सवाल में कि जो शेष चौथी किस्त है वो पूरी ब्याज के साथ चुकानी होगी।
अब ब्याज आएगी कैसे? जब 1280 उधार लिए, उसके 1 साल बाद पहली इंस्टॉलमेंट दी, तो 1 साल तक तो 1280 पे ब्याज चला। जब 320 दे दिए तो ब्याज सिर्फ 960 पे चला। फिर 320 दे दिए तो ब्याज सिर्फ 640 पे चला, और फिर 320 दे दिए तो ब्याज सिर्फ 320 पे चला। यानी कि अब मैं एक-एक करके निकालता, 1280 पे 1 साल का ब्याज, 960 पे 1 साल का ब्याज, 640 पे 1 साल का ब्याज, 320 पे 1 साल का ब्याज, तो सब मिला के मैंने एक साथ निकाल दिया। 3200 पे 1 साल के ब्याज के बराबर होगा, जो 192। तो यानी जब आप चौथी इंस्टॉलमेंट दोगे तो 320 तो प्रिंसिपल ही बचा है अभी, उसमें आपको 192 रुपए और जोड़ के देने होंगे। दैट इज करेक्ट। देखो, 30,000 रुपए नगद स्कूटी ले लो, या फिर 9400 रुपए का डाउन पेमेंट कर दो, और उसके बाद 4 मासिक किस्त में खरीद लो। तो प्रत्येक किस्त बतानी है। तो देखिए दोस्त, 30,000 रुपए में 9400 रुपए तो हैंड टू हैंड पे कर दिए, बच गया 20,600। दिस इज लोन बेटा, ये लोन है, बच गया लोन। मैंने कहा इस लोन का डेप्ट निकाल देगा कोई बच्चा, तो आपने कहा निकाल दूंगा जी, 4 साल का मामला है, 15% रेट है, यानी 60% ब्याज हो गई, यानी 160% हो जाएगा। तो मैं सीधे कह सकता हूँ 20,600 का 160% मतलब 1.6 गुना। ये चीज आप मुझसे सीखो, बार बार मैं ये कह रहा हूँ 20,600 रुपए थे, और ये 20,600 रुपए 1.6 गुना हो गए, क्योंकि 160% ब्याज हो गई। अब एक बच्चा कह रहा है सर 4 मासिक किस्त है, तो हम फंस गए। कोई बात नहीं, हमें नहीं पता था ना, चेंज कर लेंगे। मासिक किस्त है, 4 साल नहीं। तब एक बच्चा बोला गुरुजी 1 साल में 15% रेट है, 1 साल में 15%, तो 4 महीने में कितनी होगी? ये 12 महीने का मामला है। 4 महीने में तो आपने कहा 5%। अब ठीक है, 4 महीने में 5% होगी, 105% हो जाएगा 1.05। ठीक है, अब समझिएगा मित्र, ये क्या कह रहा है, 1 महीने का तो हमने 100 रुपये इंस्टॉलमेंट मानी, तो 1 महीने का ब्याज कितना है? तो आप कहेंगे बड़ा गंदा है, 1.25%। तो जोड़ेंगे 100 में कितना, 1.25%, फिर 100 में कितना जोड़ेंगे, 1.25, 2.5, फिर 100 में यही जोड़ेंगे तो 3.75। तो मैंने कहा हमारे हिसाब से डेप्ट कितना आ गया, तो आपने कहा 440, 3 और 2 5 और 1 6 और 1 7, 7.5, यही आ रहा है। मैंने गलत तो नहीं करा भाई? गलत तो नहीं करा? इसकी वैल्यू सवाल में ये दे रखी है, 407.5 की ये दे रखी है। हमें 100 की निकालनी है, कितनी होगी? 407.5। ठीक है, 407.5 की वैल्यू ये है, तो हमें कितने की निकालनी है? 100 की। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 407.5 को क्या लिख देता हूँ, 815/2, 815/2 लिख देता हूँ इसको। इसकी वैल्यू कितनी है? 206। 0 0 0 0 भी हटा देता हूँ, क्योंकि 206 गुणा 105 सीधे कर देता हूँ। सही है भाई, बिल्कुल सही है। हमें वैल्यू निकालनी है हर हाल में 100 की। कैसे निकलेगी? तो पहले 5 से भाग करो यार इसको। 5 एकम 5, 5 छीन 30, 5 तिया 15, 163, और ये 21 आ गया। बड़ी गंदी वैल्यू आ रही है यार, बड़ी गंदी आ रही है। उत्तर तो सही है ना हमारा? कहीं ऐसा ना हो उत्तर में ही गलती है। एग्जैक्ट नहीं आ रहा ना इस सवाल का उत्तर, या किसी का लगभग आ रहा है? आईसीआर टेक्नीशियन में हमेशा अच्छे ही सवाल आते हैं। एक बार मैं चेक कर लूं? मैडम पेन गिर गया, उठा लेना, चेक कर लूं, क्योंकि सही है, अप्रोक्सीमेट ही आएगा उत्तर, एग्जैक्ट नहीं आ रहा है दोस्त, एग्जैक्ट नहीं आएगा। 3 से भी नहीं कट रहा है, 4 से भी नहीं कट रहा है, बदतमीज। 163 की जो वैल्यू है वो आ रही है। खन्ना जी कैसे हैं आप? गुणा 42, 7 से कट रहा है भाई? कुछ नहीं, हमें तो काटना पड़ेगा सर।
अब आप देखो ये ऑप्शन कितने पास हैं, जबकि यही उत्तर है इसका। तो इसीलिए मैं क्या, अप्रोक्सीमेशन में तो ना डिजिटल सम लगता है ना यूनिट डिजिट लगती है। ऑप्शन नजदीक हो तो कुछ भी नहीं लगता। 5 से काट दूं इसको। 7 6 42, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 तिया 21, 23.3 आ गया है। 23.3 आ गया जी। अब और काटना है इसको, तो 23.3 को काटना है। तो आपने कहा कि जी 9 बार से, लगभग 9 बार कह सकता हूं इसको, नहीं 9 से बहुत कम है। 9 बार तो कह ही नहीं सकते, 9 से काफी कम है, यानी उत्तर 54 से काफी कम आएगा, काफी कम। तो 5308 ही लगा सकते हैं, बट मुश्किल है थोड़ा सा ऐसे कैलकुलेशन करना। यही तरीके ही है, आगे बढ़े। देखो भाई 19,200 रुपये नगद थे, आपने 4800 रुपये दे दिए। अगर आपने 4800 रुपये दे दिए, नगद भुगतान कर दिया, तो हमने लोन कितने का लिया, मैं ये जानना चाह रहा हूं आपसे। तो आपने कहा कि जी हमने लोन लिया है 14,400 का। अब कोई बच्चा कहेगा ये 14,400 कैसे आया, तो बता देते हैं। 19,200 में से 4800 रुपये घटा दिए तो 14,400 का लोन लिया। मैंने कहा डेप्ट कितना होगा, तो आपने कहा कि अगर 5 समान मासिक किस्तों में ये बेचा जा रहा है, 12% का रेट, यानी 12 महीने में, तो 5 महीने में 5% का रेट, तो ये हो जाएगा 144 गुणा 1.05। अब आप कहेंगे गुरुजी अगर इंस्टॉलमेंट 100 मान रहे हो और 1 महीने का रेट 1% है, तो अगला वाला 101, उससे अगले वाला 102, उससे अगले वाला 103, उससे अगले वाला 104, 5 इंस्टॉलमेंट के हिसाब से लिख लिया। तो ये आ गया 500, 4 3 7 और 2 9 और 1 10, 510। 510 की वैल्यू सवाल में ये दे रखी है। गलत कह रहा हूं तो बता दो, 510 ही आएगा ना। 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10, 510। ये भी अप्रोक्सीमेट ही निकलेगा भाई, 0 हट गई तो ये आगे बढ़ गया। 5 से भाग लगा रहे हैं तो 102 की जो वैल्यू आ रही है 5 से भाग लगाने पे, वो आ रही है 144 गुणा 21। लेकिन ऑप्शन नजदीक है। 21 चौक 84 का 4, 21 चौक 84 का 4 हासिल 8, 21 चौक 84 और 8, 92 का 2 हासिल 9, 21 एकम 21 और 9, 3024, 102 की वैल्यू आ रही है। समझना बात को। रुक जाओ मैडम, 1 मिनट रुक जाओ, पढ़ा लेने दो बच्चों को। 102 की वैल्यू 3024 आ रही है, समझना। मुझे 100 की निकालनी। तो आप मुझे बताओ, यहां से मैं 204 की निकाल सकता हूं। तो आपने कहा हाँ, डबल करके 6048। मैंने कहा लेकिन मुझे गुरुजी 2 की निकालनी है बस। तो आपने कहा यहाँ पॉइंट लगा देता हूँ, 60 रुपये वैल्यू ज्यादा है, मैंने घटा दिया इसमें से इसको। तो 100 रुपये की लगभग कितनी आ गई, 60 घटाऊंगा तो 2900, 24 तो ये है ही, 36 और घटेगा भाई 64। लगभग में उत्तर आएगा 2964, 20 द करेक्ट आंसर। अब आप देखो यहां भी हम अप्रोक्सीमेशन से गए हैं, यहां भी हम अप्रोक्सीमेशन से गए हैं, लेकिन यहां पे हम निकाल पाए। देखो कई बच्चे ना समझना नहीं चाहते। एक बात बताओ भाई, अगर मैंने 100 रुपए का लोन लिया है और रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है, तो वो 105 नहीं हो जाएगा। इसका मतलब ही है कि ये 1.05 गुना हो रहा है, या इसको 105% पढ़ रहे हो तो 105/100।
1.05 बार बार तो बता रहा हूं, ये तो कब से पढ़ा है, पूरे उसमें पढ़ते हुए आए हैं। पी बैंक से 5 लाख रुपए की राशि उधार लेता है, जो वर्ष की शुरुआत में 18% वार्षिक दर से साधारण ब्याज देता है। वह 40,000 रुपए की 11 समान मासिक किस्तों का भुगतान करता है और शेष धनराशि का भुगतान करने के लिए वर्ष के अंत में अपने बाइक को गिरवी रख देता है। गिरवी रखी गई बाइक का मूल्य क्या है? पी बैंक से 5 लाख रुपए की धनराशि उधार लेता है, जो वर्ष की शुरुआत में 18% वार्षिक दर से साधारण ब्याज देता है। वह 40,000 रुपए की 11 समान मासिक किस्तों का भुगतान करता है और शेष धनराशि का भुगतान करने के लिए वर्ष के अंत में अपनी बाइक को गिरवी रख देता है। वाह! अब देखिए, पता है इसमें बड़ा पंगा है यार, ये बहुत ही घटिया किस्म का सवाल है सर। इन सवालों का कोई शॉर्टकट नहीं है, शॉर्टकट तो क्या ही होगा। देखिए, जो बाइक इसने गिरवी रखी है, क्योंकि अंतिम भुगतान करने के लिए, तो अंतिम बेसिकली आपसे लास्ट इंस्टॉलमेंट पूछ रहा है। आपसे क्या है? लास्ट इंस्टॉलमेंट पूछ रहा है। लास्ट इंस्टॉलमेंट पूछ रहा है। तो मैं कहूंगा कि 40,000 रुपए की 11 किस्तों के हिसाब से 4,44,000, 11 चौक 44, 4,40,000, 4,40,000, अरे यार 4,40,000 रुपए तो ये चुका है। ये तो इन द फॉर्म ऑफ इंस्टॉलमेंट कह सकते हैं, चुका है। ऑलरेडी पेड इन 11 इंस्टॉलमेंट। ऑलरेडी पेड इन 11 इंस्टॉलमेंट, चुका है। तो 60,000 रुपए तो 4,40,000 ऑलरेडी पेड हो गया। तो अगर देखा जाए तो लास्ट इंस्टॉलमेंट में प्रिंसिपल का ही 60,000 रुपए बचा है। अभी तो 60,000 बचा है, प्लस ब्याज, जितनी भी ब्याज लगेगी वो बतानी। अब कितनी ब्याज लगेगी ये देखना होगा। तो देखो भाई, ध्यान से देखना कि ब्याज ना 18% की रेट से है। ठीक है, बड़ा प्यारा सवाल है ये। तो मैं इस सवाल को थोड़ा सा शॉर्टकट करना चाह रहा हूं। अगर 18% की रेट से ब्याज निकलेगा, तो जितना भी ब्याज निकलेगा, जितना भी ब्याज होगा, जितने भी महीने का, वो सब 9 का मल्टीपल होगा, ये बात तय है। ठीक है, तो संख्या 9 से कट जाएगी पूरी तरीके से, ये नहीं कटेगा 9 से। यानी अगर मैं ये कहूं कि जो भी उत्तर आएगा, उस उत्तर को 9 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर जो है वो 6 बचना चाहिए, क्योंकि ये तो ब्याज कट जाएगी, 18% निकालूंगा, सब 9 से कटेगा। तो मैंने कहा 6 एक तो इस ऑप्शन में बच रहा है, 7 5 12 13 इसमें नहीं बच रहा है, 5 और 2 7 और 1 8 नहीं बच रहा है, 2 नहीं बच रहा है। ये उत्तर आना चाहिए। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने भी पहली बार करा है। कोई तोड़ सकता था ऐसे इस सवाल को? सारा खेल ही खत्म कर दिया मैंने इस बदतमीज सवाल का। आप बताओ, गलत कह रहा हूँ? बोलो, क्या खेल खत्म किया यार मैंने? मेरी बात सुनो, कैसे बता रहा हूँ मैं। ये कह रहा हूं कि जैसे 5 लाख रुपए उधार लिए थे, ध्यान से सुनना, जो ब्याज बनेगा उसकी बात कर रहा हूं। जो 5 लाख रुपए उधार लिए थे, तो आप 1 साल तक तो 5 लाख पे ब्याज चलेगा। मंथली दिए क्या? 11 समान मासिक किस्त दिए, तो 1 महीने तक ब्याज चलेगा 5 लाख पे। 1 महीने तक ब्याज चलेगा 5 लाख पे, मानते हो? 1 महीने तक। फिर क्या होगा? 40,000 जब मैं दे दूंगा, तो ब्याज चलेगा 4,60,000 पे 1 महीने तक। फिर मैं ये भी दे दूंगा तो 4,20,000 पे ब्याज चलेगा। फिर 3,80,000 पे ब्याज चलेगा।
फिर 3,40,000 पे ब्याज चलेगा, फिर 3,00,000 पे ब्याज चलेगा, फिर 2,60 पे ब्याज चलेगा, फिर 2,20 पे ब्याज चलेगा, फिर 1,80 पे ब्याज चलेगा। कितनी हो गई? पहला महीना, दूसरा महीना, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, फिर ये 1,40 पे चलेगा 10वें महीने में। कितने महीने हैं टोटल? और फिर 1,00,000 पे चलेगा लास्ट में। गलत तो नहीं किया मैंने? 5,00,000 उधार लिए 1 महीने से, पहली किस्त दे दी यहाँ पे, पहली किस्त चली जाएगी, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं, और फिर 60,000 पे चलेगा, फिर 60,000 पे ब्याज चलेगा। भाई ऐसे चलेगा ब्याज। अब जरा इसको जोड़ते हैं, ये एक एक महीने के ब्याज चलेंगे ना। अब इसको जोड़ते हैं, 1 मिनट सुनना। 3,40 और 60,000, 4,00,000 हो गया, 4,00,000 हो गया। हुआ या नहीं हुआ? या आप ऐसा करो, सही बनाया मैंने? चलो 4,00,000 तो ये हो गया, 4,00,000, और ये कितना हो गया? 6,00,000। 10,00,000 ये हो गया, 10,00,000, 10,00,000, और ये 6,00,000, 10 और 6, 16,00,000, 16 और 6, 22,00,000, 22,00,000 हो गया, 22 और 5, 27,00,000, 27,00,000 और 4,00,000, 31,00,000, 31,00,000 और 2,00,000, 33,60,000 हो गया। भाई ये तो गलत आ रहा है उत्तर। 33,60,000 पे 1 महीने का ब्याज निकलना है, 1 महीने का ब्याज। तो आप कहेंगे गुरुजी 1 महीने में जो ब्याज है वो 1.5% की रेट से है, क्योंकि 1 साल में 18% है तो 1.5%, तो 33,60,000 का 1.5% कितना होगा भाई? 33,60,000, 1.5% निकालना है, 50,400 ब्याज बनेगा, 50,400, यानी कि 60,000 तो ये था और ब्याज आ गया 50,000, 50,400। तो 1,10,400 रुपये देने होंगे, जो कि ऑप्शन में ही नहीं है। आप बताइए, आप कैसे कह रहे हैं? आपने 1,50,000 कैसे कह दिया? सवाल गलत है फिर तो। जरा पढ़ना एक बार सवाल को, सवाल की भाषा पढ़ो एक बार जरा, क्या कह रहा है सवाल। सवाल कह रहा है कि पी ने बैंक से 5,00,000 रुपए की राशि उधार ली, जो वर्ष की शुरुआत में 18% वार्षिक दर से साधारण ब्याज देता है। 40,000 रुपए की 11 समान किस्त का भुगतान कर दिया। शेष धनराशि का भुगतान करने के लिए वर्ष के अंत में अपनी बाइक को गिरवी रख दिया। गिरवी रखी गई बाइक का मूल्य बताना। बिल्कुल सही किया। अगर आपने 5,00,000 उधार ले लिया, अगर आपने 5,00,000 उधार ले लिया और 40,000 1 महीने बाद दे दिया, तो अब ब्याज तो चलेगा 4,60,000 पे, फिर ब्याज चलेगा 4,20,000 पे। तो मुझे लगता है कि हमने बिल्कुल सही किया है। 1,10,400 उत्तर आना चाहिए। आपके हिसाब से क्या उत्तर आ रहा है मुझे बताइए। अप्रोक्सीमेशन में डी लगा सकते हैं। ओहो, अच्छा, मैं समझ गया। इसने क्या पंगा किया हुआ है ना, ये चीज हमें समझनी पड़ेगी। वही, मैं ऐसे हटता नहीं हूं। ये तो चलो मैंने तरीका बता ही दिया आपको। मैंने कुछ तो पंगा होगा, या तो सवाल ने में हमने समझने में दिक्कत की है। सवाल में लाइन लिखी हुई है कि नहीं, कि बैंक विच चार्जेज सिंपल इंटरेस्ट, ये आप लाइन पढ़ो। बैंक विच चार्जेज सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 18% पर एनम एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, ये लाइन आपको ध्यान से पढ़नी पड़ेगी। ये कह रहा है कि 5,00,000 रुपए पे 1 साल में 18% से बैंक ने पहले ही 90,000 ब्याज ले लिया शुरुआत में ही।
बैंक कह रहा है कि जी आपको अब मुझे देने ही 5,90,000 है। शुरुआत में ही बैंक ने ब्याज ले लिया। आप देखो, ये चीज हमने थोड़ा ध्यान से नहीं पढ़ी। देखो जरा ध्यान से, इसको ध्यान से पढ़ो, क्योंकि ये वर्डिंग ही इसका क्लू है कि बैंक विच चार्जेस सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 18% पर एनम एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। मतलब बैंक पूरे साल का सिंपल इंटरेस्ट शुरू में ही कैलकुलेट कर देता है और मान लेता है कि ये पूरे साल के लिए लगेगा। इंस्टॉलमेंट देने से इंटरेस्ट कम नहीं होगा, इस बात का मतलब ये है। इंस्टॉलमेंट देने से इंटरेस्ट कम नहीं होगा अगर उसने शुरुआत में ही बैंक विच चार्जेस सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 18% पर एनम एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। इसका मतलब कि उसने स्टार्टिंग में ही मान लिया कि आप दो या मत दो, उससे कोई मतलब नहीं। अब फिर आप क्या कर रहे हो, लेकिन 40,000 की इंस्टॉलमेंट दे रहे हो, 11 इंस्टॉलमेंट दे रहे हो, यानी 4,40,000 रुपए आप पे कर रहे हो। 4,40,000 रुपए, तो फिर बचेगा लास्ट में देने के लिए कितना, 1.5 लाख। अब हमें क्लियर हुआ, आपको भी क्लियर हो गया होगा। भाषा का बहुत बड़ा महत्व है, बहुत बड़ा। भाषा इज वन ऑफ द अलग थिंग। ना आपने पढ़ी ये चीज, ना मैंने पढ़ी। ऊपर पढ़ो, ए बैंक विच चार्जेस सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ पर एनम एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। वर्ष की शुरुआत में ही बैंक ब्याज लगा देता है, वो नहीं मानता है। कि आनंदी ने एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर से 4400 रुपए में एक स्मार्ट घड़ी खरीदी, जो कि उसके पास कम पैसे थे, तो उसने डाउन पेमेंट के लिए 2000 का भुगतान किया। दुकानदार ने उसे 1 महीने बाद 2440 का भुगतान करने का विकल्प दिया। बड़ा सिंपल है कि 4400 रुपए की घड़ी थी, जिसमें 2000 का भुगतान कर दिया, बचा कितना, 2400 रुपए। 2400 रुपए का बचे, 2400 की जगह वो 1 महीने बाद कितना पे कर रहा है जी, 2440 रुपए पे कर रहा है। तो आप मुझे बता सकते हैं कि 1 महीने में ब्याज कितना मिला है, तो आपने कहा जी 40 मिला है 1 महीने में ब्याज 2400 पे। लेकिन आप बताओ, जब हम रेट निकालते हैं तो हम तो 1 साल का ब्याज निकालते हैं ना भाई। 1 साल में कितना मिलेगा, तो आपने कहा 12 से गुणा करके 480। तो मैंने कहा 100 पे निकालना है, तो आपने कहा भाग कर दो 24 से। तो 100 पे 1 साल में कितना मिल रहा है, 20। और 100 पे 1 साल में मिलने वाले ब्याज को क्या कहते हैं, रेट। 100 पे 1 साल में मिलने वाले ब्याज को क्या कहते हैं, रेट। 20% इज द करेक्ट आंसर। 20% इज द करेक्ट आंसर। CHSL टीयर 1 में 2024 में आया है। क्या है सवाल कि एक घड़ी 550 रुपए नगद या फिर किस्त योजना में 250 नगद डाउन पेमेंट और 1 महीने बाद 310 में बेची जाती है। किस्त योजना में लिए जाने वाले ब्याज की दर बताओ। ये बड़े सिंपल है, इनको आप आसानी से कर सकते हैं। जो मुश्किल आएंगे वो मैं बताऊंगा। देखो ये तो बड़ा सिंपल था सवाल। 550 रुपए की राशि थी, 250 रुपए नगद, बाकी 1 महीने बाद रह कितना गया, 300। और 300 का मतलब है 1 महीने बाद 310 में बेचा। 1 महीने बाद 310 में बेचा। 310 में बेचने का मतलब 1 महीने में 10 रुपए ब्याज मिली। 12 महीने में कितनी मिलेगी जी, 120। ये 300 पे मिल रही है 1 साल में। 100 पे 1 साल में कितनी मिलेगी, 40%। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये सवाल लेटेस्ट है, बट जब यहाँ पे ये एक इंस्टॉलमेंट है तो तकलीफ नहीं हो रही है। ये एक इंस्टॉलमेंट है तो तकलीफ नहीं हो रही है। वहीं जब इंस्टॉलमेंट बढ़ जाएं, 2, 4, 5, 10 हो जाएं, तब हम सवालों को कैसे करेंगे वो हम अगले सवाल से समझते हैं। ये सवाल देखिए, ये सवाल देखिए दोस्त। तो भाई देख लो अब, ठीक है। चलो ये सवाल करते हैं। 12,000 रुपए डाउन पेमेंट पर उपलब्ध था, 7,000 रुपए तो तुरंत फेंक के मार दिए। रह कितना गया रिताशा जी, तो आप कहेंगे कि जी 5,000 लोन रह गया। 5,000 लोन रह गया। अब ध्यान से सुनना, मैं जब सवाल करूंगा तो फिर बाद में मत कहना कि समझ में नहीं आनी, तो गांठें वगैरह तोड़ के ऐसी जगह रख दूंगा, देख नहीं पाएंगे। देखो 5,000 लोन रह गया। आपने कहा 8 महीने के लिए 630 की मासिक किस्त है, 1 महीने तक इस पे ब्याज चला,
आपने 630 दे दिया, फिर 1 महीने तक इस पे ब्याज चला, फिर आपने 630 दे दिया और ऐसे-ऐसे करके 8 इंस्टॉलमेंट है। ऐसे-ऐसे करके सो ऑन लिख देता हूँ, 8 इंस्टॉलमेंट। आप मुझे एक छोटी-सी बात बताइए, मैं ज़्यादा बड़ी बातें आपसे नहीं पूछना चाहता हूँ। ठीक है? मैंने कहा कि 8 इंस्टॉलमेंट आप समझिए 8 महीने के लिए 630 रुपए की मासिक इंस्टॉलमेंट, ठीक है? 8 महीने के लिए 630 रुपए की मासिक इंस्टॉलमेंट का मतलब क्या हुआ कि आपने 8 महीने में 630 यानी 8 तिया 24 का 4 हासिल 2 8 छिंग 48 और 2 5040 रुपए दिए। यही कह सकता हूँ। देखना जरा गलत तो नहीं किया। 8 630 की कितनी 8 इंस्टॉलमेंट दिए ना, 8 0 8 तिया 24 हासिल 2 8 छिंग 48 और 2 5040 रुपए दिए। आप बताइए आपने 5000 रुपए लोन लेकर के 5040 रुपए दिए हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपने ब्याज के रूप में 40 रुपए दिए। अच्छा, ये ब्याज कहाँ से जनरेट हुई है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। तो आप कहेंगे कि गुरुजी 5000 रुपए पे 1 महीने का ब्याज लगा है, प्लस 5000 में से 630 घटाया। अब देखो मैं एक बार तो ये लिख रहा हूं, फिर मैं इसकी ना ट्रिक बताता हूं। अभी तो मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं कि 5000 पे आपने क्या किया, 5000 में से 630 आपने घटाए, तो फिर 1 महीने पे जो ब्याज लगेगा वो 4370 पे लगेगा। फिर आपने 630 घटा दिए, तो अब ब्याज 3740 पे लगेगा। फिर आपने 630 घटा दिए, अब ब्याज 3110 पे लगेगा। फिर आपने 630 घटा दिए, तो अब ब्याज 2480 पे लगेगा। फिर आपने 630 घटा दिए, एक इंस्टॉलमेंट दे दी, 1850 पे लगेगा। फिर आपने 630 घटा दिए, तो आप कहेंगे 1220 पे लगेगा। फिर आपने 630 घटा दिए, तो 590 पे लगेगा। इस तरीके से ब्याज लगेगा टोटल। भाई पहले कितनी किस्त दे दी, एक किस्त यहां पे दी, 1 2 3 4 5 6 7 किस्त दे दी। अब आप लास्ट में एक और किस्त कितनी दे रहे हो, 630 की और दे रहे हो, फिर ब्याज लगेगा ही नहीं, अब तो जीरो हो जाएगा, तो ब्याज नहीं लगेगा, ब्याज इतने पे 1 महीने का लगेगा। मैंने इन सबको जोड़ा, अब आप समझना, मैंने इन सबको जोड़ा, मैं इसका शॉर्टकट भी बताऊंगा अभी आपको। मैंने क्या किया, इन सबको जोड़ा कि 5000 पे 1 महीने का लगा, फिर 4370 पे 1 महीने का लगा, फिर 3740 पे 1 महीने का लगा, फिर 3110 पे 1 महीने का लगा, फिर 2480 पे 1 महीने का लगा, फिर 1850 पे 1 महीने का लगा, फिर 1220 पे 1 महीने का लगा, फिर 590 पे 1 महीने का। 22,360 रुपए पे 1 महीने का ब्याज लगा है। आप ही बताइए, जो 40 रुपए है, ये 22,360 रुपए का 1 महीने का ब्याज, 1 महीने को 1/12 ईयर लिख सकते हैं, इंटू रेट बटे 100, PRT बटे 100 लगा दिया, टाइम 1 महीने को क्या कर दिया, ये 1 महीने का ब्याज था सबका का 1 मंथ ब्याज। अब 1 मंथ ब्याज का मतलब 1/12 ईयर बना दिया। आपने कहा कि जी 0 से, तो ये 0 काट दी मैंने, 12 से कटेगा, ये 12 से 4 से काट लूं पहले, 4 पंजे 20, 2 बचेगा, 4 पंजे 20, 4 निम 36। ये तो कट भी नहीं रहे, बड़ा गंदा सा उत्तर आ रहा है। आर कितना आ रहा है जी, आर आ रहा है 1200 बटे 559। 559 का मतलब है 2.1%। ऑप्शन जिस तरीके से है तो उत्तर निकालना आसान है, 2.1% आ गया। बट बात यह है कि आप इस चीज को कैसे शॉर्टकट करेंगे, वो इंपॉर्टेंट है। वरना आप अगर पेपर में इस तरीके से करने लग गए तो आपको नानी याद आ जाएगी कि ये 5000 और 430 ये वो, ये आपके बस की बात नहीं है। तो इसको मैं बताता हूं कैसे करेंगे। आगे रखता हूं अभी, बाय, टेक केयर, धन्यवाद, बाय बाय। बताता हूं इसका ट्रिक, ठीक है।